माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे ब्रेड के पकोड़े। बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। तो दोस्तों, सर्दियों में आप इस तरीके की रेसिपियां बना के घर पर खाएं और सर्दियों के मज़े दुबाला करें। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खरीके से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़ा। बड़ा ही मजेदार बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो मुकम्मल वीडियो देखें और सर्दियों में ब्रेड पकोड़े का मजा लें। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आधा किलो आलू थे। आलूओं को मैंने बॉयल करके तो इसका छिलका उतार के तो हमने इसको मैश कर लिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 1 खाने का चम्मच लेमन का रस, 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच मेरे पास सब्ज़ पुदीना है बारीक कटा हुआ, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच ही मेरे पास सब्ज़ धनिया है बारीक कटा हुआ, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मेरे पास सब्ज़ मिर्च है चॉप की हुई, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे हम इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। तो दोस्तों, स्पाइसेस आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम हाथ की मदद से इन सब स्पाइसेस को आलू के पेस्ट के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो माशाल्लाह से हाथ की मदद से हमने ब्रेड की फिलिंग जो है वो तैयार कर ली है। तो अब हम ब्रेड की कोटिंग तैयार करेंगे, जो हमने ब्रेड के ऊपर क्या लगाना है, तो अब हम वो तैयार करेंगे। ब्रेड पकोड़ा की कोटिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम बाउल के अंदर तकरीबन, ये मेरे पास 1 कप बेसन है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये मेरे पास 1/4 खाने का चम्मच है बेकिंग सोडा, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर का, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और ये मेरे पास सब्ज़ धनिया है, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और अभी हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो दोस्तों, बेसन की जो कोटिंग है वो हमने ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखनी। तो अभी हम इसके अंदर पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि अगर हमें पानी की ज़रूरत हुई तो फिर हम इसके अंदर पानी जो है वो और शामिल कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ना बने। तो ब्रेड पकोड़ा की कोटिंग भी हमने तैयार कर ली है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप लिया था बेसन का और 1 कप ही हमने इसके अंदर पानी शामिल किया है। तो ये तकरीबन इतना गाढ़ा बन चुका है। तो इससे ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना। तो आइए अब हम ब्रेड की फिलिंग करके तो इसके पकौड़े तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, ब्रेड की फिलिंग करने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड की कटिंग कर लेंगे। इसके जो चारों कोने हैं वो हम छुरी की मदद से उतार लेंगे।
तो अभी हम 2 से 3 ब्रेड के जो कोने हैं वो उतार लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद ब्रेड की साइडें जो हैं वो उतार ली हैं। तो अभी हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग के लिए हम चम्मच की मदद से इसके ऊपर इस तरीके से मसाला रखेंगे। और अभी चाहे तो आप हाथ की मदद से, मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसकी जो फिलिंग है वो कर लूँगा। मसाले को ब्रेड के ऊपर हाथ की मदद से हम अच्छे तरीके से लगा लेंगे। तो दूसरे वाला ब्रेड हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, इसको हल्का सा इस तरीके से दबा देंगे। दबाने के बाद अब हम इसको दरमियान से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ब्रेड की फिलिंग करके हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये अब फ्राई के लिए रेडी हैं। तो अभी मैं बाकी ब्रेड की फिलिंग कर लूँ और फिर हम इसको फ्राई करते हैं। ब्रेड की कोटिंग करने के लिए इस तरीके से हमने ब्रेड को बेसन के अंदर डाल दिया। इसको हर तरफ से इस तरीके से हमने इसको घुमा देना है अच्छे तरीके से। तो ये इसकी हर साइड को बेसन जो है वो अच्छे तरीके से लग चुका है। तो अभी हम इसको पैन के अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए पैन के अंदर तकरीबन 1 लीटर कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर ब्रेड के पकौड़े शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर ब्रेड के पकौड़े शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद ब्रेड के पीस, ब्रेड के पकौड़े ऑयल के अंदर शामिल कर दिए हैं। तो अभी हम इसकी एक साइड जो है वो 1 से 2 मिनट पकाएंगे, फिर हम जो इसकी साइड है वो चेंज कर देंगे। तो आंच हमने फुल हाई नहीं करनी, मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। इनके पकौड़े हमने बनाने हैं। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ब्रेड के पकौड़े शामिल किए हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको आहिस्ता से चेंज कर देंगे इनकी साइडें जो हैं। तो माशाल्लाह से ब्रेड की दोनों साइडें हमने 2 से 3 मिनट फ्राई कर ली हैं। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लुक आई है। तो अभी हम जो बाकी भी ब्रेड के पकौड़े हैं वो फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हमने बाकी पकौड़े शामिल किए थे उनकी एक साइड जो है वो पक चुकी है। तो अब हम इनकी साइडें चेंज कर देंगे। तो अगर आप चाहें तो इनके जो पीस हैं वो इससे भी छोटे कर सकते हैं, और ये बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इस तरीके से ब्रेड के पकौड़े बना के तो रख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम दूसरी साइड को भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ब्रेड पकौड़े की दूसरी साइड को भी पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं।
तो माशाल्लाह से हमारे ब्रेड के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह हम बाकी भी ब्रेड के पकोड़े तैयार कर लेंगे और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से ब्रेड के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई किया करें, बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।